अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि हाई ब्लड शुगर की मुसलसल बुलंद सतह आपकी हड्डियों को भी खोखला कर सकती है। नाजरीन, ब्लड शुगर की मुसलसल बुलंद सतह हड्डियों को मजबूत करने वाले खुलियात की सरगर्मियों में मुदाखलत करती है, हड्डियों की तख्लीक़ नौ को कम करती है और फ्रैक्चर का खतरा बढ़ाती है। हाई ब्लड शुगर की वजह से बार बार पेशाब आना कैल्शियम समेत अहम मिनरल के ज़ाया होने का बायस बनता है, क्योंकि गुर्दे अजाफी ग्लूकोज को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा पेशाब खारिज करते हैं। इसलिए शुगर के मरीजों में कैल्शियम समेत अहम मिनरल्स की कमी अक्सर रहती है। इससे निपटने के लिए हमें सबसे पहले अपने शुगर लेवल को कंट्रोल करना होगा और कैल्शियम की डेली मकदार, जो कि 1000 मिलीग्राम है, रोज़ाना की बुनियाद पर लेनी होगी। नाजरीन, हम में से अक्सर हमारी रोज़ाना कैल्शियम की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से हड्डियों की कमज़ोरी और सेहत के दूसरे मसाइल पैदा होते हैं। नाजरीन, आज की वीडियो में हम कैल्शियम को पूरा करने वाली फूड्स और इनके सर्विंग साइज़ के साथ एक मुकम्मल ग़िज़ाई प्लान पर बात करेंगे। तो इस ग़िज़ाई प्लान पर बात करने से पहले बताता चलूँ कि आप देख रहे हैं हेल्थ एफवे। नाजरीन, कैल्शियम की डेली मकदार, जो कि 1000 मिलीग्राम है, लेने से हड्डियों और दांतों को मजबूती मिलती है, पट्ठों के फंक्शन को सपोर्ट मिलती है, असाबी निज़ाम को बेहतरी मिलती है और हड्डियों के बुरबुरेपन और फ्रैक्चर के खतरात में कमी आती है। नाजरीन, कैल्शियम की डेली मकदार को पूरा करने के लिए हमें 800 ml गाय के दूध की ज़रूरत है, 900 ग्राम दही की ज़रूरत है, 500 ग्राम पनीर की ज़रूरत है, 380 ग्राम बादामों की ज़रूरत है, 1 किलोग्राम पालक की ज़रूरत है, 870 ग्राम साग की ज़रूरत है, 530 ग्राम शलजम के पत्तों की ज़रूरत है, 1.2 किलोग्राम भिंडी की ज़रूरत है, 100 ग्राम सफ़ेद तिलों की ज़रूरत है, 620 ग्राम खुश्क अंजीर की ज़रूरत है, 160 ग्राम चिया सीड की ज़रूरत है, 2 किलोग्राम चनों की ज़रूरत है, 5.3 किलोग्राम मसूर दाल की ज़रूरत है, 980 ग्राम सोयाबीन की ज़रूरत है, 60 ब्रेड स्लाइसिस जो होल व्हीट से बने हों की ज़रूरत है, 28 चक्की वाले आटे की रोटियों की ज़रूरत है, 2.5 किलोग्राम खजूरों की ज़रूरत है, 70 ग्राम खसखस की ज़रूरत है, 3.7 किलोग्राम मूंग दाल की ज़रूरत है, 950 ग्राम पिस्तों की ज़रूरत है और 40 अंडों की ज़रूरत है। नाज़रीन, एक सेहतमंद आदमी के लिए भी इतनी मकदार में एक चीज़ को रोज़ाना खाना मुश्किल है और शुगर के मरीज़ों के लिए बिल्कुल नामुमकिन। तो इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए शुगर के मरीज़ किस तरह कैल्शियम की डेली मकदार को पूरा करने के लिए ग़िज़ाई प्लान को तरतीब दे सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले अगर हम नाश्ते पर बात करें, तो एक होल व्हीट स्लाइस को आप बॉयल अंडा के साथ ले सकते हैं और साथ 10 बादामों का इस्तेमाल 1 कप गाय के दूध के साथ कर सकते हैं। इस मेन्यू के कैल्शियम कंटेंट और ग्लाइसेमिक लोड के मुताबिक 240 ml के 1 कप गाय के दूध में 125 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड 3 है। 15 ग्राम यानी 10 बादामों में 39 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और इनका ग्लाइसेमिक लोड 1 है। 30 ग्राम के एक ब्रेड स्लाइस में 16 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड 5 है। एक अदद बॉयल अंडा में 25 मिलीग्राम कैल्शियम होता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड 0 है। तो अगर नाश्ते में इस्तेमाल होने वाले कैल्शियम की मकदार और ग्लाइसेमिक लोड को जमा करें, तो नाश्ते में हम टोटल कैल्शियम 205 मिलीग्राम लेते हैं और टोटल ग्लाइसेमिक लोड 9 बनता है, जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। अगर लंच की बात करें, तो लंच में आप अपने सलाद के ऊपर पनीर की ड्रेसिंग के साथ सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल कर सकते हैं
और साथ 50 ग्राम की एक छोटी रोटी का इस्तेमाल मसूर दाल के साथ कर सकते हैं। इस मेन्यू के कैल्शियम कंटेंट और ग्लाइसेमिक लोड के मुताबिक अगर आप 60 ग्राम पनीर का इस्तेमाल सलाद के ऊपर करते हैं तो इससे कैल्शियम 120 मिलीग्राम मिलता है और ग्लाइसेमिक लोड 0 है। 25 ग्राम सफ़ेद तिलों का इस्तेमाल करते हैं तो इससे कैल्शियम 250 मिलीग्राम मिलता है और इन तिलों का ग्लाइसेमिक लोड 1 है। 150 ग्राम पकी हुई मसूर दाल से कैल्शियम 28 मिलीग्राम मिलता है और इसका ग्लाइसेमिक लोड 4 है। और एक 50 ग्राम की छोटी चपाती से कैल्शियम 27 मिलीग्राम मिलता है जिसका ग्लाइसेमिक लोड 5 है। तो इस पूरे लंच का टोटल कैल्शियम कंटेंट 425 मिलीग्राम बनता है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड 10 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। स्नैक्स में तकरीबन 5 बजे आप 30 ग्राम की 2 अंजीर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिनसे आप 48 मिलीग्राम कैल्शियम ले सकते हैं और इनका ग्लाइसेमिक लोड 8 बनेगा जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। अगर डिनर की बात करें तो डिनर में आप पालक का इस्तेमाल एक छोटी 50 ग्राम की रोटी के साथ कर सकते हैं और सोने से पहले 1 कप दूध का इस्तेमाल खसखस के साथ कर सकते हैं। इस पूरे मेन्यू के कैल्शियम कंटेंट और ग्लाइसेमिक लोड के मुताबिक 100 ग्राम पकी पालक से आपको कैल्शियम तकरीबन 100 मिलीग्राम मिलेगा और इसका ग्लाइसेमिक लोड 2 बनेगा। 50 ग्राम की होल व्हीट रोटी से आपको तकरीबन 27 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा और इसका ग्लाइसेमिक लोड 5 बनेगा। और 240 मिलीलीटर के 1 कप दूध से आपको 125 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा और इसका ग्लाइसेमिक लोड 3 बनेगा। और सिर्फ 10 ग्राम खसखस से आपको 100 मिलीग्राम कैल्शियम मिलेगा और इसका ग्लाइसेमिक लोड 0 होगा। तो इस पूरे मेन्यू का कैल्शियम कंटेंट 352 मिलीग्राम बनता है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड 10 है जो लो ग्लाइसेमिक लोड में है। अगर पूरे दिन के मेन्यू की कैल्शियम की मकदार और ग्लाइसेमिक लोड की मकदार को जमा किया जाए तो पूरे दिन में लेने वाली कैल्शियम की मकदार 1030 मिलीग्राम बनती है और टोटल ग्लाइसेमिक लोड 37 बनता है जो 40 से कम है। लिहाजा साबित ये हुआ कि शुगर के मरीज़ अगर पूरा दिन इस मेन्यू पर अमल करते हैं तो शुगर को डिस्टर्ब किए बगैर कैल्शियम की डेली मकदार को पूरा कर सकते हैं और एक सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। शुगर से निमटने के साथ साथ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह ताला आपको सेहतमंद और खुश रखे। आमीन।